गुना जिले में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई ने मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुंकार भरी। छात्र शक्ति भवन से नारेबाजी करते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट और डीईओ कार्यालय पहुंचे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक अंकित शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज प्राचार्य को भी ज्ञापन देकर छात्र हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि निश्चित समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। विद्यार्थी परिषद ने अपनी प्रमुख मांगों में निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के व्यापारीकरण पर कड़ा प्रहार किया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक पुस्तक मेले का आयोजन नहीं हो पाया है। निजी स्कूल प्रबंधन अपनी चुनिंदा दुकानों से अभिभावकों को महंगे दामों पर कोर्स खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि दिसंबर तक सिलेबस की सूची डीईओ कार्यालय में जमा होनी थी। परिषद ने मांग की है कि प्रशासन के सहयोग से तत्काल पुस्तक मेले सुनिश्चित किए जाएं, ताकि अभिभावकों को आर्थिक शोषण से राहत मिल सके। साथ ही मान बिंदुओं पर खरे न उतरने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग भी उठाई गई है। विकास रजक की रिपोर्ट। बताएं, जो आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के द्वारा शहर में संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अनियमितताओं के विरुद्ध में कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी 5 मांगे हैं, जिसमें कि पहली मांग हमारी है कि पुस्तक मेले का आयोजन शीघ्र से शीघ्र शहर के अंदर किया जाए। देखने में आ रहा है कि कई वर्षों से निजी स्कूल अपने पसंद के दुकानों पर अपने सिलेबस उपलब्ध कराते हैं, जो कि मनमाने दामों पर अभिभावकों को खरीदने के लिए स्कूलों के द्वारा मजबूर किया जाता है। इसके निराकरणार्थ सरकार ने सभी निजी स्कूलों से सिलेबस की सूची दिसंबर तक जमा करने के लिए कहा था, लेकिन स्कूलों की लापरवाही के कारण आज दिनांक तक पुस्तक मेला गुना जिले के अंदर आयोजित नहीं हो पाया है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रही थी कि पुस्तक मेले का आयोजन शीघ्र से शीघ्र हो और निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता के साथ हो, क्योंकि ग्वालियर जैसे महानगर के अंदर पुस्तक मेले में मूल्य से अधिक दाम पर पुस्तक बेचने जैसी घटना सामने आई है। जब इसका आयोजन जल्दी से जल्दी हो और पारदर्शिता के साथ हो। दूसरी हमारी मांग थी कि स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों के साथ वैमनस्यतापूर्ण बर्ताव करते हुए कार्रवाई के मामले पिछले लगभग 5 वर्षों से आ रहे हैं। चाहे 2022 में क्राइस्ट स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर छात्र से मारपीट का मामला हो, या 2023 के अंदर प्रिंस ग्लोबल स्कूल के अंदर छात्राओं को हिजाब पहनाने की घटना हो, या 2024 में वंदना कॉन्वेंट में संस्कृत के श्लोक पर आपत्ति से लेकर 2025 में अल्फा स्कूल में एक छात्र को घर बुलाकर मारपीट की घटना हो। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति शहर में बार बार हो रही है, जो कि 1 अप्रैल 2026 को अल्फा स्कूल में जब 2 बहनों की टीसी काट दी गई, क्योंकि बड़ी बहन जो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित है, उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई। इसकी शिकायत जब अभिभावकों ने करी तो स्कूल प्रशासन ने वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई करते हुए उनकी टीसी काट दी। तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमारी मांग थी कि डीओ कार्यालय ऐसी सख्त गाइडलाइन जारी करे कि फिर छात्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्कूल परिसरों में ना हो। तीसरी हमारी मांग थी कि स्कूल परिसरों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संवेदनशीलता की कमी आती जा रही है। जैसा कि कल हुई घटना जो वंदना कॉन्वेंट के अंदर हुई, उसके अंदर जब मधुमक्खियों का हमला हुआ तो न छात्रों को पता था, न स्कूल प्रबंधन को पता था कि इस प्रकार के हमलों से कैसे बचना है या प्राथमिक उपचार उसमें क्या होना चाहिए। देखने में आता है कि स्कूलों में इमरजेंसी मैनेजमेंट ड्रिल्स की कमी आती जा रही है, जैसा कि मधुमक्खियों का हमला हो तो क्या करना है, या एकदम बिजली गिर जाए तो क्या करना है, या किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सीपीआर वगैरह कैसे देना है। तो इस प्रकार की ड्रिल हमारे स्कूलों में कंडक्ट करी जाए और सुरक्षा के इंतजामों की जांच हो। चौथी हमारी मांग थी कि स्कूलों में अधोसंरचना और लैब की कमी है। देखने में आता है कि कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, और निजी स्कूल ऐसे हैं जो या तो 2 भवनों में संचालित 2 कमरों के भवनों में संचालित हो रहे हैं, या उन पे भवन ही नहीं है, वो दूसरे स्कूल से मान्यता लेकर परीक्षा करवाते हैं। और कई स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे विषय पर लैब नहीं है। तो हमने मांग करी कि इसकी शीघ्र जांच हो और जो संबंधित स्कूल जो मानबिंदुओं पर खड़े ना उतरें, उनकी मान्यता रद्द की जाए। इसमें डीओ साहब ने एक चीज़ ये भी बताई कि गुना जिले के अंदर 43 ऐसे स्कूल हैं जिनको ध्वस्त करना है, यानी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें संचालित किया जा सके। तो हमने कहा कि मानसून के पहले ये करा जाए। और 5वीं हमारी मांग थी कि जो शिक्षक हैं, शासकीय शिक्षकों की अनियमितता सामने आती है तो स्कूल नहीं जाते,
ये जाते हैं तो नियमित कक्षाएं नहीं लेते या बिना वैध कारण के अनुपस्थित रहते हैं। इसकी एक प्रमुख कारण ये है कि नियमित प्राचार्यों की कमी है और प्रभारी प्राचार्य अधिक हैं। तो इस पर भी शीघ्र डीओ ऑफिस से कार्रवाई करने की हमने मांग करी थी और साथ ही ये भी चेताया कि अगर इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।